चैनल पर आपको इतिहास से संबंधित बहुत सी बातें जानने को मिलेगी, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं। पिछले वीडियो में हमने न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के बारे में जाना। अब हम न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे के आर्थिक और राजनीतिक विचारों को जानेंगे, तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे को आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता था, क्योंकि उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण से भारत के आर्थिक विकास की समस्याओं का अध्ययन किया था। भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए रानाडे ने आर्थिक विकास के प्रचलित सिद्धांतों की समीक्षा की। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत जैसे पिछड़े देश में वे मनमाने ढंग से लागू नहीं हो सकते। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समय, स्थान, परिस्थितियों और पुरुषों के दृष्टिकोण, उनके कानूनों, संस्थानों और रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के नियमों को मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इतिहास ने साबित कर दिया कि वे सार्वभौमिक नहीं थे। रानाडे ने सोचा कि वितरण की समस्या को शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने ठीक से नहीं समझा है। इसने गरीबों की गरीबी की निंदा की और अमीरों को अमीर बनाने में मदद की। इस स्थिति में अनुबंध की स्वतंत्रता तब निरर्थक हो गई जब दोनों अनुबंध दलों का समान रूप से मिलान नहीं किया गया। ऐसे मामले में उन्होंने लिखा, समानता और स्वतंत्रता की सभी बातें चोट के अपमान को जोड़ती हैं। उन्होंने संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि संपत्ति और विशेषाधिकार के संस्थान सामाजिक प्रक्रियाओं के ऐतिहासिक श्रेणी और उत्पाद थे। रानाडे का विचार था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान था और इसकी समस्याओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक सहानुभूति के साथ किया जाना चाहिए। रानाडे ने महसूस किया कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार थी, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान कृषि कई दोषों से ग्रस्त थी और इसे वैज्ञानिक आधार पर फिर से संगठित किया जाना था। उनका मत था कि भारतीय कृषि में ऋणग्रस्तता, उद्यम की कमी, सरकार द्वारा अत्यधिक राजस्व मांगे, खेती के पिछड़े तरीके, कृषि ऋण की कमी और कृषि पर जनसंख्या के बड़े वर्गों की निर्भरता है। भारत गरीब लोगों की भूमि थी। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता इस गरीबी का कारण थी। इसलिए रानाडे ने तर्क दिया कि औद्योगिकरण के अलावा भारतीय जनता की गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। हालांकि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था और भारत जैसी अविकसित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पहल के आधार पर औद्योगिकरण नहीं हो सकता था। राज्य को प्रमुख क्षेत्रों में राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित करके एक सकारात्मक भूमिका निभानी थी। राज्य को परिवर्तन शुरू करना पड़ा, क्योंकि भारत में कृषि ग्रामीणकृत और उदास हो रही थी। औद्योगिकरण के माध्यम से ही इस अवसाद को दूर किया जा सका। रानाडे राष्ट्रीय आर्थिक विकास की एक एकीकृत योजना के पक्ष में थे। कृषि, व्यापार और उद्योग अर्थव्यवस्था के 3 अंग थे और रानाडे ने कहा कि उन्हें ठीक से और सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की कुंजी औद्योगिकीकरण था। रानाडे को आधुनिक भारत का पैगंबर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में विकास के भविष्य के पाठ्यक्रम की कल्पना की थी। रानाडे ने भारतीय जनता को भौतिक प्रगति के लाभों के बारे में बताने की कोशिश की, जिसका उपयोग नैतिक और वांछनीय जीवन के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक दर्शन का विस्तार किया, जिसका उद्देश्य राजनीति का आधुनिकीकरण करना था, लेकिन राजनीति में धर्म या आध्यात्मिक अधिकार के उपयोग पर अत्याचार किया। उदारवाद की रानाडे की अवधारणा नैतिकता के उनके समग्र सिद्धांत पर आधारित थी, जो इस विश्वास पर आधारित थी कि सभी मानव गतिविधि का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य और उसकी क्षमताओं का विकास था। रानाडे के अनुसार हमारे जीवन का उद्देश्य अनिवार्य रूप से नैतिक था। रानाडे एक उदारवादी थे। वह क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास नहीं करते थे। उनकी राजनीतिक पद्धति अनिवार्य रूप से संवैधानिक थी। उदारवाद को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि संयम ही इसका प्रेरक होगा, मनुष्य की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास, राज्य के कानूनों का पालन करने का कर्तव्य और सुधारों के लिए लगातार प्रयास करते रहना वह लक्ष्य थे जो उन्होंने उदारवादियों के लिए निर्धारित किए थे। उदारवादियों को क्रमिक तरीके से बदलाव का लक्ष्य रखना चाहिए। रानाडे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राज्य की भूमिका के बारे में ब्रिटिश व्यक्तियों से अलग थे। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने सर्वश्रेष्ठ नागरिकों की शक्ति, बुद्धि,
दया और दान का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए इसे मानव जीवन में अधिक सकारात्मक भूमिका निभानी थी। यह राज्य का कर्तव्य था कि वह लोगों के जीवन की रक्षा करे और इसे भोले सुखी और धनवान बनाए। राज्य का उद्देश्य अनिवार्य रूप से नैतिक था, यह सभ्य जीवन के उच्च ग्रेड प्राप्त करने का एक साधन था। रानाडे भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर थे। वह पहले भारतीय विचारक थे जो यह कहते थे कि राष्ट्रीय विकास लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना कि भारतीय लोग भगवान के चुने हुए लोग थे और भारत वादे की सच्ची भूमि थी। दुनिया को पैच दिखाना उनका ऐतिहासिक कर्तव्य था। रानाडे ने स्पष्ट किया कि हिंदू या मुस्लिम संस्कृति भारतीय राष्ट्रवाद की नींव नहीं बन सकती। रानाडे के अनुसार भारतीय लोगों का मुख्य गुण अन्य संस्कृतियों से सर्वश्रेष्ठ को अवशोषित करने और अपनी संस्कृति को एक नया आकार और रूप देने की उनकी क्षमता थी। रानाडे ने कहा कि भारत में सभी प्रमुख समुदायों को एक साथ आकर आम उद्देश्यों को हासिल करना चाहिए और गरीबी और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ना चाहिए। एकता के बिना स्वतंत्रता और समृद्धि संभव नहीं थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह भारतीय राष्ट्रवाद का सामान्य सिद्धांत था कि भारत की प्रगति का मतलब उसके सभी हिस्सों और समुदायों की प्रगति है। अब तक हमने जस्टिस एमजी रानाडे के बारे में चर्चा की। अब हम अपने और भी सुधारकों के बारे में अधिक जानेंगे जिन्होंने देश को बनाने में एक महान भूमिका निभाई है। इसलिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो लाइक बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।